सो हे गाइस, दिस इज योर सेनपाई अंश। और हम सब जानते हैं कि नारुतो और नारुतो शिपुडेन में बहुत सारी फाइट्स हैं, लेकिन जब बात बेस्ट फाइट्स की आती है तब सबके ओपिनियंस अलग होते हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फाइट्स ऑफ नारुतो शिपुडेन के बारे में। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट नंबर पे आती है नारुतो वर्सेस सास्के। नारुतो वर्सेस सास्के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल फाइट्स में से एक है और नारुतो शिपुडेन की लास्ट फाइट है। ये फाइट नारुतो और सास्के के इनक्रेडिबल पावर्स और स्किल्स को शोकेस करने के साथ ही टू फ्रेंड्स के बीच के बॉन्ड्स को भी शो करता है, जिसमें से नारुतो अपने बेस्ट फ्रेंड को उसकी डार्कनेस और गलत काम करने से रोकने के लिए और अपने दोस्त को वापस लाने के लिए लड़ता है। उधर ही सास्के हर उस चीज को खत्म कर देना चाहता है जो उसे गलत लगती है, यहाँ तक कि टेल्ड बीस्ट को भी। वो अलग बात है कि सास्के टेल्ड बीस्ट का नारुतो के होते हुए घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और हमें इस फाइट में ये भी दिखाया जाता है कि सास्के नारुतो को अपना बेस्ट फ्रेंड तो मानता है, लेकिन उसे नारुतो को मारना होगा बिकॉज सिर्फ नारुतो ही उसे ट्रू होकागे बनने और उसके गोल्स को अचीव करने से रोक सकता है। और मैं नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूँ। नारुतो का शैडो क्लोन जुत्सु, जिसके कारण वो निंजा एकेडमी में 3 बार फेल हुआ था, उस जुत्सु को नारुतो इस लेवल पे ले गया जिस लेवल पे कोई भी शिनोबी ना उसे यूज कर सकता था और ना अभी कर सकता है। इसका एग्जांपल हमें 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी देखने को मिलता है। और अगर आप ट्रू नारुतो फैन हो तो आप इस चीज को जरूर समझ सकते हो। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पे आती है ओबितो वर्सेस काकाशी। ओबितो वर्सेस काकाशी वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट है। इस फाइट में इमोशंस को इस तरह से दिखाया गया है कि तुम इसे फील करोगे। और फाइट के बीच में ओबितो की स्पीच उस जालिम दुनिया और ओबितो के दर्द को दर्शाती है। और इस फाइट को और भी ज्यादा कोल्ड और सैड दिखाने के लिए नारुतो के क्रिएटर्स ने इस फाइट को ओबितो के कामुई डायमेंशन में दिखाया है, जो बहुत ही ज्यादा लोनली फील होता है और ओबितो की लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगता है, जो इस फाइट के इमोशन से मैच करता है। और जिस तरह से हर एक पंच और अटैक के बाद बैक स्टोरी को कनेक्ट किया गया है, वो चीज सच में माइंड ब्लोइंग है। और ये फाइट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बीच है, जिन्हें पिछले 100 एपिसोड से भी ज्यादा से बिल्ड किया जा रहा था इस मूवमेंट के लिए कि जब वो लड़े तो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाए। और बेशक ऐसा हुआ भी। और फाइट में हमें दिखाया जाता है कि ओबितो काकाशी से हार गया, बट दैट्स नॉट द एंटायर ट्रुथ। उस मूवमेंट में ओबितो चाहता था कि काकाशी उसे अपने राइकिरी से मारे और जैसा ओबितो चाहता था वैसा ही हुआ। काकाशी ने ओबितो को उसकी चेस्ट में स्टैब किया, जिससे मादारा का लगाया हुआ मार्क हट गया, जिसे ओबितो खुद नहीं हटा सकता था। और इसे हटाने के लिए ओबितो ने काकाशी का यूज किया, जिससे वो 10 टेल्स का जिंजुरिकी बनने में सक्सेसफुल हुआ। और यही नहीं, काकाशी वर्सेस ओबितो की फाइट को नारुतो की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फाइट्स में भी कंसीडर किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज माइट गाय वर्सेस मदारा। गाय सेंसे वर्सेस मदारा उचिहा। इस बैटल को किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज परफेक्ट है। तो इस फाइट की स्टार्ट होती है जब द घोस्ट ऑफ उचिहा मदारा मिनातो, काकाशी और ओबितो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी अपने द फियर्स ब्लू बीस्ट ऑफ कोनोहा एक गाय सेंसे आते हैं और हिडन लोटस का 7th गेट ऑफ शॉक ओपन करके मदारा से फाइट करते हैं। बट मदारा जो अपने सेज मोड पे होता है, उसे एक भी फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड जब कोई भी रास्ता नहीं बचता, तब गाय सेंसे लास्ट गेट ऑफ डेथ ओपन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट अटैक वो करते हैं इवनिंग एलिफेंट, जिससे मदारा को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। और उसके बाद ही जब माइट गाय अपने ट्रम्प कार्ड यूज करते हैं, जिसका नाम नाइट गाय होता है, तब लिटरली मदारा भी एडमिट करता है कि अगर वो 10 टेल्स का जिंजुरिकी नहीं होता तो वो मर चुका होता। और यहीं पे मदारा गाय को स्ट्रॉन्गेस्ट टाइजुत्सु यूजर एवर का टाइटल देता है। और ये फाइट हिडन लोटस और 8 इनर गेट्स, जो एक फॉरबिडन टाइजुत्सु है, उसकी पावर को दिखाने के साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे हार्डवर्क और डेडिकेशन टैलेंट को हरा सकता है। बट एट द एंड गाय सेंसे मदारा को नहीं हरा पाए थे, बिकॉज मदारा के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज था, लाइक पावर ऑफ 10 टेल, 6 पाथ, सारिंगान, रेनेगान एक्सेट्रा। सो मदारा गाय को इजीली हरा सकता था। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि माइट गाय सिर्फ ताइजुत्सु की हेल्प से मदारा को नियरली मार ही दिए थे। और इस फाइट का एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यही सब चीजें इस फाइट को नारुतो की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक बनाती है। एंड 4th नंबर पे जो फाइट आती है वो है पेन वर्सेस नारुतो। अगर तुम किसी भी नारुतो फैन से पूछोगे कि बेस्ट फाइट कौन सी है, तो मैं 100% श्योर हूँ 80% लोगों का आंसर होगा पेन वर्सेस नारुतो। बिकॉज ये वो फाइट है जिसमें हमने नारुतो का सेज मोड देखा, एक ही टीचर के 2 स्टूडेंट्स को लड़ते हुए देखा। और यही वो फाइट है जिसके बाद अपने नारुतो को वो मिला जो वो चाहता था और हर नारुतो फैन चाहता था। ना सिर्फ इस फाइट को बल्कि पूरे के पूरे पेन आर्क को ही गोटेड माना जाता है। और ये फाइट रुलाने के साथ ही नारुतो की वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से भी एक है। और इसमें हमें डेथ और डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें काकाशी की डेथ हुई, हिनाता मरी और तो और एंटायर कोनोहा ही खत्म हो गया। और इस फाइट में अपना नारुतो अपने पेरेंट्स कुसिनो और मिनातो से भी मिलता है, जिसका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया था। वैसे इस फाइट में नारुतो ने पेन के 6 पथ को हरा तो दिया था, बट पेन उसे ओवर पावर कर देता है। अगर कुरामा बाहर नहीं आता तो शायद ही नारुतो पेन को इस फाइट में हरा पाता। और इस फाइट का एनिमेशन कहीं पे फनी लगता है, जैसे जब कुरामा पेन को एक बिल्डिंग ब्लॉक से मारते हुए जमीन के अंदर गाड़ देता है। और एंड में ये फाइट नारुतो को नगाटो को समझाते हुए खत्म होती है, जिसके बाद पेन सभी को जिंदा कर देता है। ये फाइट
नरूटो और पेन की फीलिंग्स को शोकेस करती है, जहां नरूटो अपने विलेज और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है और नगाटो जो अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद एक विलन बन गया और अब वो पेन और सफरिंग का यूज करके निंजा वर्ल्ड में शांति मींस पीस लाना चाहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इटाची वर्सेस सास्के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट इन नरूटो। इस फाइट में सब कुछ है, टाइजुत्सु, निंजुत्सु और गेंजुत्सु, और मुझे नहीं लगता इस फाइट से ज्यादा गेंजुत्सु किसी और फाइट में यूज हुआ होगा। इस फाइट में इटाची सिक और ब्लाइंड होने के बाद भी सास्के को उसकी लिमिट तक ले आता है और इस फाइट में हमने फर्स्ट टाइम सुसानो और अमातेरासु देखा था। ये वही फाइट थी जिसके बाद इटाची द लॉर्ड ऑफ गेंजुत्सु सबका फेवरेट बना था। ये फाइट दो भाइयों के बीच की लड़ाई है जिसमें दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सास्के जो अपने भाई से रिवेंज लेना चाहता है जिसने उसके एंटायर क्लैन को खत्म कर दिया। इसके एंड में ये भी रिवील होता है कि इटाची सास्के को कभी मारना ही नहीं चाहता था। उसने जो कुछ भी किया सब अपने भाई और विलेज के लिए किया। एंड में इटाची मारा जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि सभी लोग ये बात जानते होंगे कि सास्के ने इटाची को नहीं मारा था, वो अपनी इलनेस के कारण मारा गया था। और इस फाइट में हमें सास्के के स्किल्ड और इंक्रेडिबल पोटेंशियल होने का भी पता लग, और उधर ही हमें इटाची का गॉड लेवल गेंजुत्सु और बैटल आईक्यू भी देखने को मिलता है। और इस फाइट को नरूटो की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड और मेमोरेबल फाइट्स में भी कंसीडर किया जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आप अपनी फेवरेट फाइट्स कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे प्लीज 25 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। और इस वीडियो में अगर मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई हो या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन सायोनारा।